जय हिंद मित्रों। मित्रों, मैं आपको अलैंगिक जनन पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। ठीक है मित्रों, लैंगिक जनन क्या होता है उसको समझते हैं। लैंगिक जनन हमारे पास टॉपिक क्या है मित्रों? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है मित्रों, क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। क्या होती है मित्रों? जटिल होती है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है प्रक्रिया जटिल होती है। ठीक है, इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जनन अंग, इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार जनन अंग की रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, शरीर की समान दैहिक कोशिकाओं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेमोटिक स्मोटिक सेल्स में भिन्न प्रकार की दो आगुणित हाइप्लॉइड बराबर 2n कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन आगुणित कोशिकाओं को लैंगिक कोशिकाएं, सेक्स सेल्स या युग्म गैम गेमेट्स कहते हैं। शरीर की दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित डिप्लॉइड होती हैं। लैंगिक कोशिकाओं प्रमुख जनन अंगों अर्थात जनदों गोन्स की जनन कोशिकाओं जर्म सेल्स में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री या मियोटिक विभाजन रिप्रोडक्शनल और मेंटेन डिवीजन से बनती है। इनसे इनके बनने की इस प्रक्रिया को युग्मनज क्या कहा जाता है मित्रों? इनसे बनने की इस प्रक्रिया को युग्मनज क्या कहा जाता है? युग्मनज जाइगोट्स, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट जेनेसिस कहते हैं। संयुग्मक में भाग लेने वाली दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती है। एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। ठीक है मित्रों, इतना आप समझ चुके हैं। ये लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें दो प्रकार के जननांगों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक नर युग्मक कोशिका होता है। एक क्या होता है मित्रों? एक लिखोगे आप लोग, एक नर युग्मक, एक नर युग्मक। ठीक है मित्रों, एक नर युग्मक युग्मक और दूसरा दूसरा तथा दूसरा होता है, आप लोग लिखोगे तथा दूसरा मादा युग्मक कोशिका, तथा दूसरा मादा युग्मक कोशिका कोशिका। ठीक है मित्रों, तथा दूसरा मादा युग्मक कोशिका। ठीक है, इसमें आप मादा युग्मक कोशिका जो है और नर युग्मक कोशिका समझ चुके हैं। मैं आपको और बता देता हूं। देखिए मित्रों, लैंगिक जनन में दो जननांगों की आवश्यकता होती है, पहला नर, दूसरा मादा। ठीक है मित्रों, इनके संयुग्मक से बनी द्विगुणित, इनके संयुग मतलब इनके मिलने से, जो संयुग्मक मिलने से द्विगुणित कोशिका कोशिका को युग्मनज, जब ये दो कोशिका मिलते हैं आपस में और उस मिलने को द्विगुणित युग्मक कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट और हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं मित्रों? युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। इसी में नए संतान का प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है मित्रों? नए संतान की प्राप्ति होती है, नए संतान का प्रारंभ होता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी युग्मक कोशिकाओं में जनन कोशिकाओं के जोड़ीदार अर्थात समाजात गुणसूत्रों हेमोजीनियस क्रोमोसोम्स का बंटवारा अनियमित एवं संयोगिक रैंडम्स होता है। फिर युग्मनज जाइगोट के बनने में नर व मादा युग्मक का संयुग्मक भी संयोगिक होता है। इसके कारण युग्मनजों के जीव प्रारंभ जेनोटाइप्स जनन कोशिकाओं के जीव प्रारूपों से कुछ भिन्न होते हैं। इसी कारण लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी संतति माता पिता से भिन्न होते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। अब आप समझिए, लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मित्रों आप पहले बात समझो, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। सपोज करो हमारे माता और हमारी जो है पिता, हमारे माता और पिता का जो गुणसूत्र मिलेगा ना मित्रों, वो थोड़ा थोड़ा हमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आधा गुणसूत्र माता का मिलेगा, आधा पिता का मिलेगा। तो जो है एक नया संतान की उत्पत्ति होगी। जब एक नया संतान की, सपोज करो मैं ही पैदा हुआ तो अपने हूबहू माता पिता के समान नहीं रहूंगा, अपने माता पिता से थोड़ा अलग रहूंगा। ठीक है मित्रों, आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस टॉपिक को लिखते चलना और समझते चलना। ठीक है मित्रों, चलो आगे। अब लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग समझ चुके हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग समझ चुके हैं। लैंगिक जनन वो मैं आपको समझा दिया। आगे आओ हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है मित्रों एकल जीव जनन। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, आइए, कोई बात नहीं। आगे मित्रों हमारा क्या है? एकल जीव जनन। क्या है मित्रों? एकल जीव जनन। एकल जीव जनन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं मित्रों? सिंगल, यहाँ पे मैं आपको लेकर बता देता हूं क्या कहते हैं मित्रों। सिंगल इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पे मैं तो आपको पूरा साफ साफ लिखकर बता देता हूँ। क्या कहते हैं? सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है मित्रों, क्या कहते हैं? सिंगल इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन
डेक्सन, DUCTION, सिंगल इंडिविजुअल, एकल जीव जनन। ठीक है मित्रों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एकल जीव जनन, इंग्लिश में कहते हैं सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहा हूं, आप लोग नोट में लिख के चलना। अब आगे चलिए, आपको मैं समझाता हूं कि सिंगल इंडिविजुअल क्या होता है, एक जीव जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन को एक जीव जनन, अलैंगिक, ध्यान से समझना मित्रों, लैंगिक जनन को नहीं, अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन, सिंगल इंडिविजुअल भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। सिंगल इंडिविजुअल इसलिए कहते हैं मित्रों एकल जीव जनन, इसमें केवल एक ही जो है, एक ही जीव जनन भाग लेता है, इसलिए इसको केवल सिंगल इंडिविजुअल यानी एकल, यहाँ पे एकल जीव जनन कहते हैं। इस बात को आप समझ चुके हैं। आइए अब समझाता हूं मैं एकल जीव जनन की विधियां। एकल जीव जनन की मित्रों विधियां क्या है? ठीक है, एकल जीव जनन की विधियां, विधियां आप लोग लिखेंगे एकल जीव जनन की विधियां। ठीक है, एकल जीव जनन की विधियां। आइए हम समझते हैं एकल जीव जनन की विधियां क्या है। ठीक, आइए, एकल जीव जनन को इंग्लिश में कहते हैं मेथड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं मित्रों? हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखवाता चलूंगा, आप लिखते चलेंगे। मेथड्स, मेथड्स मेथड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है मित्रों, सिंगल, मेथड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, DUCTION, सिंगल इंडिविजुअल, मेथड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब समझते हैं कि एकल जीव जनन की विधियां ये क्या है। एकल जीव जनन की विधियां क्या है? तो एकल जीव, आप लोग लिखेंगे एक जीव जनन की निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं। आपको मैं ये लिखवाता चलूंगा, आप इसको लिखेंगे मित्रों, लिख लीजिए। आइए अगला लिखवाता हूं टॉपिक। आइए, इसकी आप लोग लिखेंगे एकल जीव जनन की विधि की, एकल जीव जनन की निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं। लिखिए, एकल जीव जनन की, एकल जीव, लिखिए मित्रों, एकल जीव जनन की, ठीक है, एकल जीव जनन की निम्नलिखित, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे निम्न विधियां हैं। लिख लीजिए, निम्न प्रमुख विधियां हैं, निम्न प्रमुख विधियां, विधियां है। ठीक है, निम्न प्रमुख विधियां है। आइए समझते हैं एकल जीव जनन की निम्नलिखित प्रमुख विधियां कौन है। पहला आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा मित्रों द्विविभाजन। क्या आता है मित्रों? द्विविभाजन। आइए मैं आपको समझाता हूं द्विविभाजन। पहला जो आता है हमारा द्विविभाजन, द्विविभाजन। ठीक है मित्रों, क्या आता है? द्विविभाजन, द्विविभाजन। द्विविभाजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? द्विविभाजन को बाइनरी फैशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बाइनरी, बाइनरी फैशन, बाइनरी फिशन। ठीक है मित्रों, बाइनरी फिशन। आइए देखिए बाइनरी फिशन क्या है। द्विविभाजन, बाइनरी फिशन। ठीक है मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विविभाजन, इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिशन। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ, मित्रों ध्यान से समझना, जनन की यह विधि प्रोटोजोआ, ठीक है, जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। आप लोग लिखेंगे, इसको तो लिख ही लिए हैं मित्रों। आइए मैं आपको आगे लिखवाता हूं, ये पहला है हमारा, पहला ही मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, आप लिखना जनन की यह विधि, जनन की यह विधि, जनन की यह विधि, इतना लिख लिया मित्रों। आगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है मित्रों, क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, आप लोग साफ राइटिंग में लिखें मित्रों, प्रोटोजोआ संघ के रूप में, संघ के रूप में, ठीक है, संघ के रूप में मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, इस संघ के जीव, अब यहां पर आप लिखेंगे इस संघ के जीव, इतना लिखिए। चलिए आगे लिखवाता हूं, इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होते हैं, होते, होते हैं। ठीक है मित्रों, एक कोशिकीय होते हैं। देखिए मित्रों, द्विविभाजन, जनन की यह विधि, जनन की यह विधि प्रोटोजोआ में पाई जाती है। एक कोशिकीय, ये क्या होते हैं मित्रों? एक कोशिकीय होते हैं। द्विविभाजन के समान इन जीवों का शरीर सूत्रीय विभाजन मेसेसियस द्वारा दो समान गुणों वाली संततियों में बट जाता है। ठीक है मित्रों, आइए मैं आपको और आगे लिखवाता हूं, इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे आगे आपको लिखवाता हूं मित्रों। आगे हमारा आता है द्विविभाजन के समय जीवों का शरीर, आप लोग लिखेंगे द्विविभाजन, क्या लिखेंगे मित्रों? द्विविभाजन, द्विविभाजन
विभाजन, द्विविभाजन, द्विविभाजन, द्विविभाजन के समय, के समय, ठीक है, के समय इन जीवों का शरीर, इन जीवों का शरीर, शरीर, इन जीवों का शरीर, आप लोग लिखेंगे मित्रों, इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, विभाजन, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, इंग्लिश में कहते हैं मेंशन, क्या कहते हैं मित्रों, मीटिशन, MITOSIS, मीटियोसिस, मीटोसिस, द्वारा दो गुणित समान, द्वारा दो समान गुणों, द्वारा दो समान गुणों, दो समान गुणों से समान, दो समान गुणों वाली संतानियों में, दो समान गुणों वाली संतानियों में, संतानियों में, संततियों में, ठीक है मित्रों, या फिर संततियों या संतानियों, संततियों में बट जाती है, बट जाती है, ठीक है मित्रों, बट जाती है, आप लोग लिखेंगे बट जाती है। इस प्रकार संघ प्रोटोजोआ के, आप लोग लिखेंगे इस प्रकार संघ प्रोटोजोआ, 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 प्रोटोजोआ के, ठीक है मित्रों, सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, नहीं होती है, नहीं होती है। आप लोग मित्रों ये द्विविभाजन को अच्छे से लिख लिए होंगे और समझ चुके हैं, ठीक है मित्रों। आइए मैं अब आपको अगला जो है इस द्विविभाजन के बारे में और समझाता हूँ। इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं जो है आपको और समझाता हूँ। लिख लिए होंगे, चलिए आगे मैं आपको लिखवाता हूँ मित्रों, चलिए कोई बात नहीं, आइए मित्रों। परंतु इसमें क्या होता है, परंतु पृथक जीव के रूप में इसका अस्तित्व समान हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि इस जीव का, प्रोटोजोआ का जो है, इसका समान जो है अस्तित्व क्या हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है मित्रों। परंतु पृथक जीव के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण क्या है मित्रों, युगलीना। उदाहरण में आप लोग लिखेंगे इसका जो है, उदाहरण में लिखेंगे युगलीना। क्या लिखेंगे मित्रों, युगलीना, ठीक है, युगलीना। आइए मैं लिखवाता हूँ आपको युगलीना, आप लोग लिखना युगलीना। चलिए देखिए, अब मैं आपको लिखवा देता हूं कि परंतु पृथक जीव के रूप में, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व, इनका अस्तित्व, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है मित्रों, यहीं पर लिख देता हूं है। इनका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उदाहरण में आप लोग लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण युगलीना। क्या लिखेंगे मित्रों, युगलीना, उदाहरण युगलीना, ठीक है, युगलीना, उदाहरण में युगलीना, उदाहरण डाल के लिखना मित्रों आप लोग, उदाहरण में युगलीना। इंग्लिश अमीबा, अगला है अमीबा, अगला क्या है मित्रों, अमीबा, अमीबा और आदि, अमीबा और आदि, ठीक है मित्रों, अमीबा आदि। ये तो आप समझ चुके हैं कि द्विविभाजन प्रक्रिया क्या है। अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक आता है हमारा बीजाणु जनन। दूसरा क्या आता है मित्रों, बीजाणु जनन। ये मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।